आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि नॉट ओनली धार्मिक, आध्यात्मिक और आत्मिक, नॉट ओनली इसका फ़ायदा है बट इसमें फिजिकल फ़ायदा भी बहुत है। आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में हम जो जो लाइफ जी रहे हैं, इतने स्ट्रेस में जी रहे हैं, तो वो स्ट्रेस कम करने का बहुत आसान तरीका जिसमें बहुत गुना लाभ है। तो ऐसा जो हमको ये मौका मिला है, तो अगर हम उसके बारे में थोड़ा जानें, थोड़ा समझें और थोड़ा इम्प्लीमेंट करें तो मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदा होगा। सो मैं ये सेशन को थोड़ा अलग तरीके से लेना चाहूँगी। पहले मैं एक स्टोरी बताती हूँ। शायद सबने सुनी होगी ये स्टोरी, पुण्या श्रावक की। ये बात है राजगृही नगरी, जो अभी भी बिहार स्टेट में राजगीर नाम के शहर से फेमस है, राजगृही नगरी। और समय है आज से करीब 2600 ईयर्स एगो, अराउंड 2600 ईयर्स एगो, जब महावीर भगवान खुद थे, तभी की बात है। और राजगृही नगरी में महावीर भगवान की देशना चल रही होती है एवरी डे। उसी गांव में एक छोटा सा आदमी श्रावक, जो बहुत ही महावीर भगवान का बहुत ही अच्छा फॉलोअर है, वो महावीर भगवान के उपदेश सुन के, समझकर, और उसने अपने लाइफ में 2-3 चीज़ें को उसने इम्प्लीमेंट की, उतारा लाइफ में। उसमें से एक जो था वो था अपरिग्रह। पुण्या श्रावक और उसकी वाइफ घर में, छोटे से घर में रहते थे, और उन्होंने अपरिग्रह का पचखंड लिया भगवान महावीर से। अपरिग्रह के बारे में जो 5 महाव्रत, उसमें से 5वां महाव्रत है अपरिग्रह का, उसके बारे में समझा और उन्होंने संकल्प ले लिया। अपरिग्रह मतलब उन्होंने क्या किया, जो उनके पास एंसेस्ट्रल वेल्थ था, पैसा था, और प्रॉपर्टी जो भी होगा वो सब बेच दिया और दान कर दिया। और उनके पास एक घर रखा, और उतना ही पैसा जो नॉर्मल, मतलब पैसा भी नहीं था, एक काम रखा जो काम करते थे और पैसा कमाते थे रोज का रोज और खाते थे। तो पुण्या श्रावक ने काम क्या शुरू किया, कॉटन में से, रूह में से कॉटन का धागा बनाना, यान बनाना। और वो काम करता था और एवरी डे जाके मार्केट में बेच के आता था, और उसमें से जो 2 आना मिलते थे, वो 2 आना में से वो 2 लोग खाते थे। बट अभी ऐसा हुआ कि उनको साधर्मिक भक्ति के ऊपर बहुत श्रद्धा, भगवान महावीर ने जो समझाया साधर्मिक भक्ति के बारे में, तो उनको बहुत श्रद्धा। तो अभी 2 आने में सिर्फ 2 लोग खा सकते थे, इतना ही खाना डेली बनता था। तो पुण्या श्रावक ने नक्की किया, वो और उनकी वाइफ यानी श्राविका, उन्होंने नक्की किया कि एवरी ऑल्टरनेट डे 2 में से 1 उपवास करेंगे। यानी आज श्रावक ने उपवास किया, कल श्राविका ने उपवास किया, ऑल्टरनेट डे उपवास करेंगे, और एक किसी साधर्मिक भाई को घर पर ले आएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे। ऐसे करके उन्होंने ये सिस्टम चालू की। यानी एक दिन पुण्या श्रावक का उपवास और दूसरे दिन उनकी वाइफ श्राविका का उपवास। लेकिन घर पर एवरीडे एक कोई साधर्मिक आता था और उनको खिलाते थे, उसकी भक्ति करते थे, और मान से उनको मतलब आमंत्रण देते थे। सो दैट वे इन्होंने 2 चीज़ें महावीर भगवान के देशना से, उन्होंने उपदेश में से लिया 2 चीज़ें, एक तो अपरिग्रह और दूसरा साधर्मिक भक्ति। अभी पुण्या श्रावक की आदत थी, वो हर रोज एक सामायिक करता था, हर रोज एक सामायिक, हर रोज सामायिक करते करते उसने इतना पुण्य बांध लिया कि जिसके कोई मोल नहीं था। ये आपको पता चलेगा महावीर भगवान ने क्या कहा। तो वो साधर्मिक भक्ति इस तरफ, सामायिक और इस तरफ अपरिग्रह, इन तीनों को बहुत संकल्प लेकर बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता था। एक दिन उसी समय पे श्रेणिक महाराजा रहते थे। तो श्रेणिक महाराजा महावीर भगवान के पास गए और उन्होंने महावीर भगवान को उन्होंने एक प्रश्न किया। श्रेणिक महाराजा ने महावीर भगवान से एक क्वेश्चन किया कि इस जन्म के, इस भव के बाद मेरा क्या होगा, मैं कौन सी गति में जाऊंगा। और महावीर भगवान तो केवल ज्ञानी थे, उनको पता था क्या होने वाला है।
तो श्रेणिक महाराजा ने ऐसे कर्म बंधन किए थे कि उनको नरक में जाना पड़ेगा। महावीर भगवान को ये पता था, तो महावीर भगवान ने बता दिया कि आपकी नेक्स्ट गति नरक गति है। तो श्रेणिक महाराजा को थोड़ा शौक लगा, तो उन्होंने बोला कि मैं ये नरक गति में से कैसे बच सकता हूँ, क्या करूँ मैं कि नरक गति में से मैं बच जाऊँ। तब महावीर भगवान ने कहा कि आप एक काम करो, आप पुण्याश्रावक, राजगृही नगरी में ही पुण्याश्रावक है, उसके पास जाओ और उससे एक सामायिक का पुण्य लेके आओ, आप खरीद कर आओ। एक सामायिक का पुण्य आप लेके आओगे तो आपकी नरक गति आपकी मिट जाएगी, आप बच जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे। तुरंत गए श्रेणिक महाराजा और पुण्याश्रावक को मिले, बहुत ही मान से उनको पूछा कि आप मुझे एक सामायिक का पुण्य आप मुझे देंगे। पुण्याश्रावक तैयार हो गया, मैं बिल्कुल देने को तैयार हूँ, महावीर भगवान ने आपसे मांगा है, मैं देने को तैयार हूँ, बट मुझे आप ये बताओ कि मैं कैसे दे सकता हूँ, इसका पुण्य आपको मैं कैसे दे सकता हूँ, या आप खरीदना चाहते हो तो इसका मैं मोल कैसे लगाऊं, मुझे ये नहीं पता। श्रेणिक महाराजा ने महावीर भगवान को ये पूछा और बोला कि पुण्याश्रावक तो एक सामायिक का पुण्य मुझे देने को तैयार हो गया है, बट वो मैं कैसे उसको मतलब कैसे खरीदूं, मैं कैसे उसका मोल लगाऊं। तभी भगवान महावीर ने समझाया कि मेरू पर्वत जितना अगर आप सोना जमा करोगे, खजाना आपके राज्य में से फिर आप उसको पुण्याश्रावक को देंगे तो भी वो सामायिक आप नहीं खरीद पाएंगे। किसको? श्रेणिक महाराजा को बताया। तो श्रेणिक महाराजा को ऐसे लगा कि ऐसा क्या है ये सामायिक में कि मैं इतना पैसा दूंगा, इतना सोना चांदी दूंगा, इतना खजाना दूं, फिर भी मुझे एक सामायिक का पुण्य, सिर्फ पुण्य क्यों मुझे नहीं मिल सकता। तभी उनको ये सामायिक का महत्व भगवान महावीर ने समझाया कि एक सामायिक का महत्व कितना है। हम सब सामायिक करते हैं, मैं सामायिक की बात कर रही हूँ, प्रतिक्रमण की बात नहीं कर रही हूँ। अगर कोई बच्चे हैं या कोई है तो सामायिक और प्रतिक्रमण में फ़र्क है, हम बात कर रहे हैं सामायिक की। तो अगर हम करना चाहते हैं, सामायिक हम सब करते हैं, बट सामायिक क्या है, सामायिक कैसे किया जाता है, सामायिक में क्या करते हैं, सामायिक का लाभ क्या है, ये अगर हम जान लें तो डेफिनेटली हमारे भाव बदल जाएंगे। हम एक सामायिक करेंगे बट इतना क्वालिटेटिव, इतना अच्छा क्वालिटी से हम सामायिक करेंगे कि इतने पाल्योपम, सागरोपम से भी ज़्यादा, मतलब करोड़ से ज़्यादा, सागरोपम से ज़्यादा पाल्योपम का पुण्य बंध जाता है, देवलोक का पुण्य बंध जाता है सामायिक में। मैं तो ये बोलती हूँ कि देवलोक की लालच भी नहीं रखनी है, क्योंकि हमने जाना कि देवलोक में जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर हमारे अच्छे कर्म बंध होते हैं तो डेफिनेटली हमको वो कोई ना कोई जन्म में हमको हेल्पफुल होंगे और हमको मोक्ष तक पहुंचाएंगे। तो सामायिक क्या है? सामायिक का अर्थ, मीनिंग अगर हम निकालें तो हम बोल सकते हैं कि सामायिक शब्द सम से होता है। सम मतलब समता, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इक्वालिटी या बैलेंस, यानी हमको समता में रहना है, इसको हम बोलते हैं सामायिक। यानी जो 48 मिनट्स का जो हम सामायिक करते हैं वो हम समता में रहकर करते हैं, क्योंकि जितना हमारे में समता, यानी हम क्या बोलते हैं बैलेंस्ड विचार आएंगे, उतना हमारा सामायिक बेनिफिशियल हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा उसका। यानी समता में रहना मतलब सामायिक। एक बात मैं आपको बताती हूँ कि हम सामायिक करते हैं ऐसे हम बोलते हैं, सामायिक करते हैं, करना, सामायिक करना, एक्चुअली वो नहीं होता। क्या होता है कि सामायिक करने से ज़्यादा हम सामायिक में होते हैं, यानी सामायिक में होना वो इम्पॉर्टेंट है। यानी हम सामायिक में होना या समता में होना वो एक्चुअल सामायिक है। यानी हम 48 मिनट्स तक अगर हम समता में रहते हैं तो कितना लाभ होता है, धीमे धीमे आपको एक एक बातें पता चलती जाएगी। दैट इज द इम्पोर्टेंस, समता में रहना, सामायिक में रहना।
ओके, अभी ये 48 मिनट्स ये क्या है? क्यों 48 मिनट्स? वाई नॉट 1 आवर, वाई नॉट हाफ एन आवर, क्यों नहीं? 48 मिनट्स का क्या राज है? तो भगवान महावीर ने कहा है कि 48 मिनट्स जो टाइम है ना, वो एक मुहूर्त बोलते हैं। एक मुहूर्त का समय ऐसा है जब कोई भी इंसान शुभ विचारों में, यानी अच्छे विचारों में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट्स तक वो अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता है। उससे ज़्यादा समय लगेगा अगर, तो वो विचार उसके भटकने लग जाते हैं। यानी टू से, अगर वो 48 मिनट्स तक वो रहेगा तो वो ज़्यादा अटेंटिव, कंसंट्रेशन में रहेगा। सो 48 मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। तो भगवान महावीर के कहने के मुताबिक 48 मिनट्स मतलब एक मुहूर्त। अगर हम इसको पूरे दिन में 24 आवर्स की कैलकुलेशन करते हैं दिन भर में, तो 30 मुहूर्त होते हैं एक दिन में। तो एक मुहूर्त का सामायिक इज द बेस्ट सामायिक, क्योंकि हमारे विचार इतने समय के लिए अच्छे से कंट्रोल में रह सकते हैं, या हम शुभ भाव में, हमारा मैक्सिमम टाइम लिमिट एक इंसान का 48 मिनट्स का है, एक मुहूर्त का। सो दैट वे 48 मिनट्स का इंपॉर्टेंस आया है यहाँ पर। अभी सामायिक जो प्रतिक्रमण करते हैं उनको मालूम होगा कि 6 आवश्यक होते हैं। 6 आवश्यक में से पहला आवश्यक है सामायिक। यानी प्रतिक्रमण जो है वो एक जरिया है, एक वे है, पाथ है हमारे जो हमने पाप किए हैं, पाप कर्म बंधन हुए हैं, उसको साफ करने के, यानी उसको प्रायश्चित करने के, ये होता है प्रतिक्रमण। बट सामायिक क्या है? सामायिक इटसेल्फ इज अ गोल। सामायिक खुद गोल है। यानी अगर हम समता में रहकर हम सामायिक में रहते हैं तो समझ लीजिए कि हम बहुत नज़दीक आ जाएंगे मोक्ष से। आप एक विचार करिए, जस्ट एक लॉजिक का क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है कि भगवान महावीर ने जो 12.5 साल 12.5 years की जो साधना की, तो क्या कौशक किए उन्होंने? कभी कभी तो 48 आवर्स कंटिन्यू कौशक में रहते थे वो। उन्होंने जो कौशक किए या उन्होंने जो साधना की, तो उसमें क्या महावीर भगवान नवकार मंत्र का जाप करते थे? नहीं। कौशक करते थे लोगस से? नहीं। तो क्या करते थे वो? क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ना ही उन्होंने नवकार मंत्र का नवकार मंत्र तो अगर आप भगवती सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि नवकार मंत्र तो उसके बाद लिखा गया है। महावीर भगवान के समय में नवकार मंत्र नहीं था, भगवती सूत्र में लिखा गया है। तो फिर आप सोचिए कि भगवान महावीर क्या करते होंगे? 48 आवर्स की साधना बोलो या कौशक मुद्रा में रहते थे, हमेशा ध्यान करते थे। वो क्या करते थे? बस एग्जैक्टली वो सामायिक में रहते थे, समता में रहते थे। कोई भी प्रकार का राग द्वेष, राग मतलब अट्रैक्शन, द्वेष मतलब हेट्रेड, किसी के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, प्यार नहीं है, मोह नहीं है, और किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है, किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भी प्रकार के फीलिंग्स नहीं है। टोटल बैलेंस्ड थॉट, हमेशा वो उसी बैलेंस्ड थॉट में रहते थे भगवान महावीर। और वो बैलेंस्ड थॉट में रह कर उन्होंने धर्म ध्यान और फिर शुक्ल ध्यान किया। ध्यान के 2 प्रकार है जो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। धर्म ध्यान यानी वो अपने आत्मा के चिंतन, और जब उनको केवल ज्ञान होने वाला होता है तभी वो शुक्ल ध्यान में एंट्री कर लेते हैं। और 48 मिनट्स का शुक्ल ध्यान होता है, यानी टोटल हाई लेवल का ध्यान। और उसी शुक्ल ध्यान में उनको केवल ज्ञान हो जाता है, मतलब उनको वो ज्ञान मिल जाता है। हमेशा जब भी वो साधना करते थे, कौशक में रहते थे, वो सामायिक, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि सामायिक करते थे जैसे हम एक क्रिया के जैसे सामायिक करते हैं, वो नहीं होता था। बट वो समता में रहते थे, अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का चिंतन, बस एक ही चीज, आत्मा का चिंतन मनन करते 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 वो इस लेवल पर पहुंच गए।
सिंपल सी बात है, जब हम सामायिक करते हैं तो एक बात मैं पहले बता दूं सो दैट ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सामायिक का एक मीनिंग ये भी निकलता है कि हम ये संवर है। जैसे कर्म अपने आत्मा पे हर पल शुभ अशुभ कर्म बंधन होते रहता है। हर पल शुभ और अशुभ, हमने कुछ अच्छा काम किया, शुभ कर्म बंद होते हैं, और हमने किसी के साथ जैसे गुस्सा हो गए या किसी के लिए कुछ बुरा सोच लिया तो अशुभ कर्म का बंधन होना शुरू हो जाता है। शुभ अशुभ बंधन हर पल चालू रहता है। हर पल हम संसार में रहते हैं, बहुत सारे कर्म बंधन करते हैं। तो कर्म को रोकना, जैसे हम दरवाजा बंद कर दे तो कोई एंट्री नहीं ले सकता, तो उसको हम बोलते हैं संवर। संवर मतलब हम हमारे आत्मा पे कोई भी प्रकार का कर्म का अटैचमेंट नहीं करते हैं। सो दैट इज संवर। सामायिक इज संवर। हम अगर 48 मिनट्स सामायिक लेकर ध्यान करते हैं, जो करना चाहते हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो उतने समय के लिए हमने क्लियरली कर्म के बंधन को, हमारे आत्मा पे जो कर्म बंधन होता है उसको हमने रोक दिया। यानी लॉजिकली अगर सोचें तो ये जो 48 मिनट्स का सामायिक है वो 48 मिनट्स हमने कर्म बंधन नहीं किए हैं, ना ही शुभ ना ही अशुभ कर्म। यानी वो संवर का काम करता है, गेट बंद कर देता है। इन शॉर्ट 48 मिनट्स के सामायिक में हम 18 प्रकार के पाप है, अगर आप जानते हो 18 पापस्थानक, नहीं जानते तो भी कोई टेंशन मत लो। हम पाप करते हैं ना, वो 18 प्रकार से पाप करते हैं। 18 तो 18 पापस्थानक जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें से हम पाप करते हैं। इन शॉर्ट जब हम सामायिक में होते हैं तो 18 टाइप्स के पापस्थानक से हम दूर रहते हैं। यानी 18 प्रकार के पाप कोई भी हम नहीं करते उस समय। यानी ऑटोमेटिकली अशुभ कर्म का बंधन बंद हो जाता है। सामायिक के जो पारने की विधि है उसमें एक लाइन आता है, चिन्नहि असुहम कम्मम। दैट मीन्स के अशुभ कर्म को तोड़ने वाला जब कोई टूल है तो वो है सामायिक। असुहम कम्मम यानी अशुभ कर्म को तोड़ने वाला, हमारे आत्मा से अशुभ कर्म को निकालने वाला एक प्रक्रिया जो है वो है सामायिक। सो इन शॉर्ट सामायिक में ना ही हम किसी से राग करते हैं ना ही किसी से द्वेष। अभी क्या होता है कि एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि सामायिक में क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि सामायिक में बच्चे अगर स्कूल की किताबें पढ़ते हैं या कोई अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं तो चलता है। इनफैक्ट ऐसे नहीं चलता, बट उस स्टेज पर जो टाइप का सामायिक में महावीर भगवान थे वो स्टेज तक पहुंचने के लिए हमको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हम शुरुआत में क्या करेंगे? डेफिनेटली हम जाप कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, या कोई सूत्र का गोखना यानी बायहार्ट करना है वो कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कोई किताब पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं। किताब आई मीन धार्मिक किताब पढ़ सकते हैं। तो ये सब है ना एक प्रक्रिया है जो हम शुरुआत में करते हैं, सो दैट अगर हम समता में रहना सीख गए, हमारी आदत हो जाती है, अगर हम समता में रहने की आदत, बैलेंस्ड विचारों के समय में अगर हम रहना शुरू कर देते हैं तो धीमे धीमे एक ये स्टेज आ जाता है कि हम कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ अपने आत्मा का चिंतन, आत्मा के भाव में रहेंगे हम। वही चीज सामायिक होती है। यानी सामायिक लेने की प्रक्रिया ऐसी है कि हमको सूत्र बोलने पड़ते हैं और हमको 3 नवकार बोलकर हमको सामायिक लेना पड़ता है। तो सामायिक लेने की प्रक्रिया करने के बाद अगर हम हमारे आत्मा के भाव में आ जाएं तो डेफिनेटली ये संवर का काम करेगा और हमारे आत्मा में से नए कर्म तो बंधेंगे ही नहीं, क्योंकि दरवाजा बंद कर दिया आपने, बट जो ऑलरेडी अशुभ कर्म चिपके हुए हैं आत्मा के ऊपर उसको फटाफट निकालने का काम हो जाता है। यानी कितने सारे कर्म की निर्जरा हो जाती है। निर्जरा मतलब रिमूवल, निकालना।
हमारी आत्मा से कर्म को, अशुभ कर्म को दूर करना, इसको हम बोलते हैं निर्जरा। यानी जितना हमारी आत्मा पे जितने भी कर्म चिपके हैं, अशुभ कर्म की बात कर रही हूँ, उसको फटाफट फटाफट निकालने का काम सामायिक करता है। सो हम सामायिक में क्या कर सकते हैं? तो हम स्वाध्याय कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास जैन धर्म का, कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, माला गिन सकते हैं, जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सब कुछ हम सामायिक में कर सकते हैं। और दूसरी बात, सामायिक करने से लाभ क्या होता है? क्लियरली महावीर भगवान ने कहा है 92 crores 59 lakhs and 25,925 एक सामायिक में पाल्योपम वर्ष का देव आयुष्य बंद होता है। 92 crore 59 lakh 25,925 पाल्योपम ईयर्स का आयुष्य, देव आयुष्य बंद होता है। चलो ये बात तो अलग बात है कि देव आयुष्य बनता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम इस मनुष्य भव में हैं, संगनी जीव बनकर आए हैं। मतलब संगनी मतलब हम में इंटेलिजेंस है, हम सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अपने आत्मा के डेवलपमेंट के लिए। ऐसे में अगर हम सामायिक में रहते हैं, तो दिन में एक बार 2 बार जो भी है, तो डेफिनेटली हमारे अशुभ कर्म कम होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा फायदा है। बस और क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, नरक गति बंध टूट सकता है। सामायिक का एक बहुत बड़ा लाभ। नरक गति कब मिलेगी? मैंने 4 गति के लेक्चर में बताया कि बहुत सारे अशुभ कर्म हमारे आत्मा पे चिपक जाते हैं, तो हमको नरक में जाना ही पड़ता है। तो अभी वाई नॉट, इस भव में जब हमको थोड़ी समझ आ गई है, तो हम क्यों ना नरक गति से बचने की कोशिश करें। तो नरक गति से बचने के लिए हम सामायिक में अगर होते हैं दिन में कितनी बार भी, तो वो उससे बहुत बड़ा फायदा क्या हो जाता है, हम नरक गति हम तोड़ सकते हैं हमारी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। 4 प्रकार का धर्म सामायिक में हो सकता है। जैसे मैंने बहुत बार बताया है, दान, शील, तप और भाव, ये 4 प्रकार का धर्म। दान, शील यानी शील तप, देन तप एंड देन भाव। सो दान हम कैसे, एक सामायिक में होने से हम दान धर्म कैसे कर सकते हैं? तो 14 राजलोक में रहने वाले, 14 राजलोक मतलब जो हमारे पूरे यूनिवर्स का जो आकार है, यूनिवर्स जो है उसके अंदर वो 14 राजलोक का है। ये कभी हम जैन ज्योग्राफी हम कभी लेक्चर में ले लेंगे। तो 14 राजलोक में रहने वाले 6 काय के सारे जीव। 6 काय कैसे हो गए? मैंने पहले बताया है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय। पृथ्वी काय मतलब पृथ्वी, मट्टी, पत्थर वगैरह। अपकाय पानी के जीव, तेवकाय आग के जीव, तेवकाय वायुकाय हवा के जीव, और वनस्पति काय मतलब झाड़, फल, पौधे एक्सेट्रा। ये 5 काय हो गए। और छठा काय है त्रस काय, जिसमें हम सब आ जाते हैं, जो मूवमेंट करने वाले जीव होते हैं वो। 6 काय के जीव को हम अभयदान देते हैं। अभयदान मतलब एक प्रकार का दान जिसमें हम कोई भी जीव को डर से हम बचाते हैं। मतलब उस जीव को डर नहीं लगना चाहिए अपने मृत्यु का, इसको हम बोलते हैं अभय। यानी उस जीव को हम अभय देते हैं, भय से दूर रखते हैं, भय से मुक्ति देते हैं। जैसे हमारे घर में अगर कोई कीड़ा आ जाता है, जैसे कॉकरोच वगैरह, तो डेफिनेटली हम उसको क्या करेंगे, धीमे से हटा देंगे या फिर उसको अपने रास्ते जाने देंगे। दैट मीन्स हम ये अश्योर कर रहे हैं कि वो जीव को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो या उस जीव को किसी भी प्रकार का डर ना लगे। इसको हम बोलते हैं अभयदान। यानी जब हम सामायिक में होते हैं तो दान धर्म का पालन होता है। और वो कैसे होता है? 14 राजलोक में जितने भी 6 काय के जीव हैं उनको हम अभयदान देते हैं, क्योंकि हम उस उतने समय के लिए हम समता में होते हैं, सामायिक में होते हैं, और उतने समय के लिए हम 18 पापस्थानक से दूर रहते हैं।
सो ये हो जाता है दान धर्म। शील धर्म यानी ऑटोमेटिकली जब हम पचखांड लेते हैं तो ब्रह्मचार्य का पचखांड आ ही जाता है। बट अगर आप छोटे बच्चे अगर इसमें हैं तो आपको इतना मालूम होगा कि कोई भी लड़का लड़की को छू नहीं सकता, सामायिक में होते हैं तभी, और लड़की लड़के को छू नहीं सकते ये सामायिक के टाइम पे, यानी जेंट्स लेडीज को छू नहीं सकते, लेडीज जेंट्स को छू नहीं सकते। सामायिक में इतना कड़क होता है, यानी ऑटोमेटिकली हमारा शील धर्म ब्रह्मचार्य का धर्म अपने आप पालन हो जाता है। सो इतने समय के लिए हमारा शील धर्म यानी चौथा व्रत, पंच महाव्रत में से चौथा व्रत का भी पालन हो ही जाता है। फिर आता है तप धर्म। सारे प्रकार के आहार का त्याग होता है। आप कभी भी आपने सुना होगा सामायिक में हम कुछ खा नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते, तो डेफिनेटली सारे प्रकार का आहार का त्याग हो ही जाता है। यानी उतने समय के लिए हम उपवास में होते हैं, उतने समय के लिए हम कुछ खाते नहीं हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक एडेड बेनिफिट है, एक एडेड एडवांटेज है, वो है काया क्लेश का तप। काया क्लेश 12 प्रकार के तप में से मैं बहुत ही जल्दी 12 प्रकार का तप भी लेने वाली हूँ। सो 12 प्रकार के तप में से एक तप है काया क्लेश, यानी अपने शरीर को तकलीफ देना। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम शत्रुंजय का डूंगर गिरिराज हम चढ़ते हैं तो बहुत लोग पैर में चप्पल नहीं पहनते हैं, ऐसे ही चढ़ते हैं, भले कितना भी धूप लगे, गर्म लगे। सो वो एक काया क्लेश का एग्जाम्पल हो जाता है। सो अपने शरीर को थोड़ी सी तकलीफ देकर भी हमारे कर्म की निर्जरा करना। सो बहुत सारे लोग मैंने सुना है और देखा भी है कि बहुत सारे लोग सामायिक जब करते हैं या सामायिक में होते हैं तभी वो खड़े रहकर पूरा सामायिक करते हैं, पूरा 48 मिनट्स खड़े रहकर करना, यानी वो हो जाता है काया क्लेश का तप। यानी हम तीसरे प्रकार का धर्म तप धर्म का भी पालन करते हैं इसमें। और चौथा है भाव धर्म, यानी हमारे भाव इतने उच्च होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इतने एनहांस्ड विचार होते हैं उस वक्त हमारे कि हमारा भाव धर्म भी पालन हो जाता है। यानी 4 प्रकार का धर्म, दान, शील, तप, भाव, ये चारों प्रकार के धर्म ऑटोमेटिकली, हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने हैं, बस सिर्फ एक 48 मिनट्स का सामायिक करो और ये सब कवर हो जाता है अपने आप। सो इतना ज़्यादा इसका महत्व बताया गया है। एक बुक है जिसका नाम है श्राद्ध विधि प्रकरण ग्रंथ, उसमें लिखा गया है कि अगर हम एक सामायिक उपाश्रय में करते हैं, घर के बजाय उपाश्रय में करते हैं, तो 1 आंबिल का लाभ मिलता है। 1 आंबिल का लाभ, ये श्राद्ध विधि प्रकरण ग्रंथ में लिखा है। कुंद आचार्य भगवंत कुंद आचार्य, उन्होंने ये यहाँ तक कहा है कि आप कोई भी साधना करने के लिए किसी जंगल में, पहाड़ पर या कोई ऐसी जगह पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको साधना करनी है, आप एक सामायिक में रहिए, आपकी साधना उतने ही लेवल की साधना हो जाएगी। ये कुंद आचार्य का कहना है। और आचार्य हरिभद्र सूरी ने तो ये बताया है कि आप लाखों करोड़ों रुपये का दान दोगे तो ऑफ कोर्स दान का लाभ तो मिलेगा ही, दान तब तो आपका हो ही जाएगा। बट अगर आप अपने आत्मा के बारे में सोचते हो तो हजारों लाखों करोड़ों रुपये का दान भी एक सामायिक के साथ मैच नहीं करता। यानी एक सामायिक हजारों लाखों करोड़ों रुपये का दान से भी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सो सामायिक क्या है? मैं बोलती हूँ सामायिक एक अचीवमेंट है। किस चीज़ की अचीवमेंट? समता में रहने की, हमारे विचारों को कंट्रोल करने की। उस वक्त हम कोई भी ऐसा विचार नहीं करते कि किसी को नुकसान हो या किसी के बारे में गलत सोचें। ये अगर हमारे में कंट्रोल आ जाए, हम समता में रहना शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली सामायिक हमको मोक्ष तक भी लेके जाएगा। इतना पावर है एक सामायिक में। तो सामायिक, मैं बोलती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि हमको सामायिक लेना नहीं आता, क्योंकि उसमें सूत्र बोलने पड़ते हैं थोड़े वेरी क्लियर, बहुत छोटा है, अगर हम उसको सीख लें तो आ जाएगा।
नहीं तो सेकेंड चांस से हम बुक खोलकर बैठ सकते हैं, देखकर बोल सकते हैं। नहीं तो थर्ड, अगर बच्चे इसमें आना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही छोटा ये है सिस्टम है। ऑफकोर्स सामायिक नहीं है, पर उसका ऑल्टरनेटिव है कि हम ऐसे जमीन पर हाथ रखकर ऐसे दबाकर 3 बार नौकार मंत्र गिनकर अच्छे भाव, शुभ भाव कर कर हम बैठ जाएं 48 मिनट्स के लिए, और उसमें स्वाध्याय करें या मेडिटेशन करें, तो वो भी सामायिक के बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर नहीं आता है तो पहला हमारा एम यही होना चाहिए कि हम सामायिक सीख लें, सामायिक की क्रिया यानी वो सूत्र सीख लें। नहीं होता है, डेफिनेटली बहुत लोगों से याद नहीं रहता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बुक खोलकर भी बोल सकते हैं, शायद 2-3 मिनट ज़्यादा लगेगा। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो वो लोग अपना हाथ दबाकर 3 टाइम्स नवकार मंत्र, और जब 48 मिनट्स हो जाता है ख़त्म, वापस हाथ दबाकर जमीन पर 3 टाइम्स नवकार मंत्र बोलकर भी सामायिक पूरा कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हमारा? समता में रहना। डेफिनेटली क्रिया है इसमें, बट अगर हम वो क्रिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो हमारा सामायिक का गोल क्या होना चाहिए? समता में रहना, राग द्वेष रहित, विदाउट एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन और लव और हेट्रेड, कोई भी प्रकार के फीलिंग्स के बगैर अगर हम 48 मिनट्स तक हमारे विचारों को कंट्रोल करें तो हम आ जाते हैं सामायिक में, और वो सामायिक रियल सामायिक होता है। सो दैट वे अगर हम सामायिक में रहना शुरू कर देते हैं तो ऐसे हो सकता है फ्यूचर में भी कि हम ये सब चीज़ों से, जो मोह माया, राग द्वेष, ये सब चीज़ों से हम दूर हो जाएं, परे हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या चल रहा है चलने दो, हम हमारी आत्मा का चिंतन करें, हमारी आत्मा के बारे में सोचें। अगर ये विचार भी अगर आ जाए हमारे में तो डेफिनेटली वी आर नॉट फार फ्रॉम मोक्ष, बहुत जल्दी हम मोक्ष को अटेंड कर सकते हैं। सो सामायिक क्या है? तो समता में रहना। सामायिक क्या है? तो अब हमारे विचारों को कंट्रोल करना। सामायिक क्या है? 18 प्रकार के पाप से बचना। सामायिक क्या है? हमारे कर्मों की निर्जरा। निर्जरा अगर बच्चे हैं नहीं समझ पाएंगे, निर्जरा मतलब कर्मों को हमारे आत्मा से दूर करना, रिमूव करना। हमारे आत्मा पे जितने कर्म बंध हो चुके हैं उसको दूर करना, ये सामायिक है, यानी कर्मों की निर्जरा। सामायिक क्या है? तो नरक गति से छूटने का एक साधन। सामायिक एक गोल है। अगर हम समता में रहकर सामायिक में रहना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारा गोल मोक्ष से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, हम बहुत जल्दी ही मोक्ष तक जा सकते हैं। सो हमको क्या करना है? सामायिक करना नहीं है। मैं अगेन बताती हूँ कि हम लोग सामायिक करते हैं, बट होता क्या है, सामायिक में रहना इज मोर इम्पॉर्टेंट। सामायिक में रहकर हमारे विचारों को कंट्रोल करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक सामायिक क्या है? समता। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो तो बस हाँ, सामायिक में एक लाइन आती है, मैं आपको बताऊं, समनो ईव सावो हवहि जमहा। सामायिक पारने की जो सूत्र है, सामायिक पारने की जो गाथा है, उसमें ये लाइन आता है, समनो ईव सावो हवहि जमहा। क्लियरली जब तक श्रावक सामायिक में होता है तब तक वो एक श्रमण जैसा होता है। मतलब हम अगर 48 मिनट्स का एक सामायिक करते हैं तो इसका क्लियर मतलब है हम 48 मिनट्स के लिए एक श्रमण का जीवन जीते हैं। श्रमण मतलब साधु का जीवन। हमारा जीवन उतने समय के लिए एक साधु का जीवन बन जाता है। इसमें से एक बात याद आती है, जब भी कोई भी भाग्यशाली पुण्यशाली जीव दीक्षा लेता है तो इतना वो खुश होता है जब उसको आचार्य भगवंत, उसके गुरु भगवंत जब उसको रजोहरण देते हैं, ओघो देते हैं उसको, तभी उसको पचखान देते हैं सामायिक का। और वो ओघो लेकर वो जो पुण्यशाली जीव जो खुश होता है और जो नाचता है, क्यों? कभी सोचा है कि उसको ओघो मिला तो ऐसा क्या हुआ
कि वो इतना खुश हो गया और इतना नाचने लगा। वो ऐसा क्या है? इसका क्लियर मतलब है जब उसको ओघो मिलता है, रजोहरण मिलता है, उस वक्त वो आजीवन सामायिक, जाव जीव सामायिक का पचकान मिलता है उसको। यानी उस पल से, जब भी उसको रजोहरण मिला, उस पल से लेकर वो जब तक जिएगा उतने समय के लिए वो सामायिक में ही रहेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रजोहरण। यानी हमारे साधु साध्वी भगवंत जो है वो दीक्षा लेने के बाद वो हमेशा आजीवन वो सामायिक में रहते हैं। इसीलिए वो बहुत सारी क्रिया नहीं कर सकते, जैसे भगवान की पूजा नहीं कर सकते, वो कच्चा पानी को वो अड़ नहीं सकते, लाइट इलेक्ट्रिसिटी को अड़ नहीं सकते। इसके पीछे का वो लॉजिक होता है क्योंकि वो उस वक्त सामायिक में होते हैं। हम कितने नसीब वाले हैं, भाग्यशाली है हम, आप, हम सब, कि हमको करेमी भंते का सूत्र मिला है। करेमी भंते का सूत्र मतलब सामायिक लेने का सूत्र। हमको सामायिक का पचखान मिलता है। जब हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे कि हमको करेमी भंते का सूत्र मिला है। यानी अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें, थोड़ा सा सेल्फिश होकर सोचें, मेरे आत्मा के लिए क्या अच्छा, ये सेल्फिश होकर सोचें, तो डेफिनेटली हम अगर हम नहीं कर रहे हैं डेली सामायिक, तो हम एटलीस्ट हफ्ते में, वीक में 1 टाइम या वीक में 2 टाइम्स, या कोई संडे है तो संडे को फैमिली वाले सब मिलकर सामायिक कर सकते हैं। और वो सामायिक में हम साथ में मिलकर जाप कर सकते हैं, सामायिक में साथ में कोई अच्छे से टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सब बहुत इजीली पॉसिबल है। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी आदत धीमे धीमे समता में रहने की आ जाएगी, और उस समय में हम इतने अच्छे कर्म के बंध करते हैं और इतने अशुभ कर्म के वो तोड़ते हैं उस वक्त कि इट्स लाइक बहुत बहुत फायदा हो जाएगा, हमारे आत्मा का फायदा, हमारे आध्यात्मिकता का होने का एक स्टेप आगे हम निकलेंगे। यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं यही बोलती हूँ कि सामायिक में रहना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम आखिर तो हम है वाणियाँ बनिए हैं, हम फायदा तो सोचेंगे ही। तो ये फायदा क्यों हम नहीं ले रहे हैं? इतना अच्छा, इतना ओपन, इतना क्लियर समझाया हुआ सामायिक, कुछ नहीं करना है। मैं बोल रही हूँ अगर कुछ नहीं है तो हाथ दबाकर नौकार मंत्र गिन के भी एक बार शुरू कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मन में ये भाव रहे कि मैं सामायिक के सूत्र सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी थोड़े समय में। बहुत कम है और बहुत ईजी है। थोड़ा सा फर्क है अचल गज के और तपे गज के और ये सब सूत्र में फर्क है, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता। सामायिक में रहना और राग द्वेष रहित रहना और समता में रहना, ये इंपॉर्टेंट है। सूत्र में फर्क है, सूत्र क्रिया में फर्क है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो सामायिक में रहना ये इंपॉर्टेंट है। इसमें और एक लाइन आती है, दिवसे दिवसे लखम दे सुवनस खंडियम एगो एगो पुण सामाय्यम करेई न पहुपये तस। ये लाइन आती है सामायिक पारने की गाथा में। आवश्यक सूत्र में से ये लिया गया है लाइन। क्लियरली इसमें बताया गया है कि दिवसे दिवसे लखम, यानी अगर कोई इंसान 1 लाख खंडी दिवसे दिवसे लखम देई सुवनस खंडियम एगो, खंडी 1 लाख खंडी का दान देता है हर रोज। अगर आज के ज़माने के हिसाब से हम 1 खंडी का अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो आता है 4 करोड़ 93 lakhs and 40,000 रुपीज़। 4 करोड़ 93 lakhs and 40,000 40,000 रुपीज़ का एक खंडी का वैल्यूएशन रुपीज़ में अभी के हिसाब से निकलता है। सो अगर हम 1 लाख खंडी का भी दान करते हैं एवरी डे, उतना भी दान इक्विवेलेंट टू एक सामायिक नहीं हो सकता। यानी आवश्यक सूत्र में ये जो लाइन लिखी है 2, इसमें क्लियरली बताया गया है कि एक सामायिक का वजन 4 करोड़ 93 लाख 40,000 रुपीज़ से भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हो गया एक खंडी का। तो 1 लाख खंडी मतलब इसका 1 लाख टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कर भी दान दे तो भी वो एक सामायिक के बराबर नहीं हो सकता।
सो दैट क्लियरली शोज, ये आंकड़े किसी के आपके और मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये आंकड़े तो केवल ज्ञानी भगवंतों ने दिए हैं हम तक। सो इतना जब इम्पोर्टेंस बताया गया है सामायिक का, तो मुझे लगता है कि कोई छोटी बात तो है नहीं। सिर्फ आपको और हमको एक स्टेप आगे जाना है और सामायिक की आदत डालनी है, सामायिक में रहने की आदत डालनी है। 48 मिनट्स का एक छोटा सा एक रूटीन बना लेना है, जिसके इतने सारे फायदे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत बेनिफिट में रहेंगे। बस अभी मेरे हिसाब से तो मैंने सब समझाया है, बट स्टिल अगर किसी को